गुड इवनिंग स्टूडेंट, आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन लिखा है जो कि वर्तमान आयु जो है, ठीक है, उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है ना। इसमें क्या करना, दोनों का आयु हमको मालूम नहीं है, न ही पुत्र की आयु मालूम है और न ही उसके पिता की आयु मालूम है। दोनों का आयु हम निकालना है, ठीक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 8 गुनी थी, ठीक है। किसकी आयु 8 गुनी थी? पिता की आयु पुत्र की आयु से, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। आइए देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा वीडियो अपलोड किया जाएगा और दोबारा एक एक करके समझाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, हम लोग मानते हैं कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तब व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग, ठीक है। 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पहले मतलब माइनस में होगा, ठीक है। बात कर रहा था तो प्लस में रहता, तो क्या होगा? x - 1 वर्ष, ठीक। x - 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष व्यक्ति की आयु मान लीजिए पहले का, x का वर्ग -1 वर्ष हो गया। अब दोनों का आयु का कितना? 8 गुना है, ठीक है। दोनों का आयु जो है कितने गुना है? 8 गुना है। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 8 गुनी थी, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ किसकी आयु लिखते हैं? पिता की आयु। पिता है तो पिता मान लीजिए, या व्यक्ति है तो व्यक्ति मान लीजिए। व्यक्ति को यदि हम लोग पिता मानते हैं, ठीक है, तो एक तरफ पिता की आयु हो जाएगा, एक तरफ पुत्र की आयु हो जाएगा, ठीक है। तो x का वर्ग -1 बराबर x - 1, ये पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु में कितना कर दिया? 8 गुना कर दिया, ठीक है। x का वर्ग -1 बराबर 8x - 8, पक्षांतर कर दिया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, x का वर्ग -1 बराबर 8x - 8, -1 -8 पक्षांतर किया है, प्लस में हो गया है, माइनस प्लस घट गया तो यहाँ पर प्लस -7 आ गया है, ठीक है, बराबर 0। बीच पद को तोड़ दिया है, मध्य पद को तोड़ा है, जोड़ा या घटाया है। यहाँ पर देखिए घटाया है, -7x - x, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो -8x आ जाता है। इसी संख्या को यदि हम लोग गुना करते हैं तो 7 आ जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या किए, x को कॉमन निकाल दिए, x कॉमन निकल गया, x - 7 आ गया। यहाँ से देखिए, हम लोग -1 कॉमन निकाले हैं तो x - 7 बच गया। x - 7 उभयनिष्ठ है, इसलिए लोग क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए x - 7। यहाँ पर देखिए x और -1 बच गया है, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। x - 7 बराबर 0 होता है तो x बराबर कितना आया? 7 आया। यहाँ पर देखिए x - 1 बराबर 0 है, x बराबर 1 आया। क्यों? क्योंकि पक्षांतर किए हैं तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। x बराबर 1 के लिए पिता व पुत्र की आयु 1 वर्ष है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर यदि 1 वर्ष हम लोग लेते हैं तो कोई संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो पिता की आयु 1 वर्ष होगा, नहीं पुत्र की आयु 1 वर्ष होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, बड़ा वाला अंक को लेके चलते हैं, x बराबर 7, ठीक है। x बराबर से x का 2 मान निकला था, 2 मूल थे, तो x बराबर हम लोग क्या लिए? 7 लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, x बराबर 7 लेने पर x बराबर पुत्र की आयु कितना? 7 वर्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x का वर्ग है, पिता की आयु क्या था? x वर्ग का वर्ग था, तो हम लोग क्या रखते हैं? 7 का वर्ग रखते हैं, है ना। तो 7 7 कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। यानी 7 में 7 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49, ठीक है स्टूडेंट। 49 आ गया है, तो पिता की आयु कितना हो गया? 49 वर्ष। पिता ही एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था, पिता ही एक व्यक्ति है, यहाँ पर जो लिखा था, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी कि पिता की वर्तमान आयु, ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है, ठीक है। इन दोनों का क्या था? वर्ग के बराबर था। फिर हम लोग क्या कर दिए, 8 का गुना कर दिए, ठीक। फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, हमारा आंसर आ गया है ना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए,
एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए चौड़ाई कितना x मीटर है, ठीक, तो खेत का परिमाप कितना 82 वर्ग मीटर हो गया, ये 82 मीटर हो गया। हम जानते हैं क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, 82 मीटर हो गया। यहाँ पर देखिए लंबाई प्लस x मीटर, ठीक है, यहाँ पर 2 का क्या हो रहा था, गुना हो रहा था। यहाँ पर देखिए 2 का क्या हो रहा था, गुना हो रहा था, तो क्या किया, भाग किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग किया तो कितना आ गया, तुम आपका 41 मीटर। ठीक है, लंबाई हमें निकालना था, लंबाई प्लस x मीटर, चौड़ाई हमारा x मीटर है। ठीक है, 41 हो गया, पक्षांतर कर दिए हम लोग, लंबाई बराबर 41 माइनस x आ गया है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, जहाँ हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना, 400 वर्ग मीटर। ये देखिए यहाँ पर हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। 41 माइनस x इंटू एक्स बराबर 400। ठीक है, पक्षांतर कर दिया है, 41 x में x का गुना किया तो x का वर्ग आ गया है, बराबर 400। 400 को पक्षांतर हम लोग कर दिए, फिर माइनस x का वर्ग प्लस 41x माइनस 400 बराबर 0 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग चिन्ह को चेंज कर दिए। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह था प्लस में ले आए हैं। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि माइनस चिन्ह का हम लोग अंदर में गुना कर दिए हैं। ठीक है, जो चिन्ह माइनस में था वो प्लस हुआ, जो प्लस था वो माइनस में हो गया है। ठीक है, x का वर्ग। ठीक है, अब बीच पद को हम लोग तोड़े हैं, जोड़े हैं, यहाँ घटाए हैं, तो यहाँ पर देखिए जोड़े हैं, माइनस 25x माइनस 16x। ठीक है, को यदि हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो माइनस 41x आ जाता है। ठीक है, और इसी संख्या से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं तो 400 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आगे देखिए, अब हम लोग क्या किए, x को कॉमन निकाल दिए, x माइनस 25 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 16 माइनस 16x प्लस 400 है, इसमें से हम लोग क्या 16 बाहर निकाल दिए हैं। तब देखिए स्टूडेंट क्या है बचेगा आपका, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 16 हम लोग बाहर निकाल दे, 25 बच गया यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 25 क्या उभयनिष्ठ है, x माइनस 25 को बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस 16, यहाँ पर x माइनस 16 लिख दिए हैं। ठीक है, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25, पक्षांतर कर दिया तो प्लस में आ गया। यहाँ पर देखिए x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। अतः आयताकार खेत की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 25 मीटर होगी। x के दोनों मानों में एक लंबाई और दूसरा क्या है, चौड़ाई के रूप में हम लोग क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो क्वेश्चन को हम लोग समझे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखिए कंप्लीट है वीडियो। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।